जिसका तर्जुमा ये है, नबी फरमाते हैं कि फातिमा मेरी बेटी मेरे जिस्म का टुकड़ा है, यानी कि मेरे वजूद का हिस्सा है। हजरत फातिमा बड़ी शान वाली हैं, इसलिए कि ये मुख्तारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी, और फिर उसके बाद हजरत अली शेर खुदा फातिह खैबर की बीवी, फिर उसके बाद सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन की माँ, और सोने पे सुहागे की बात यह है कि तमाम जन्नती औरतों की सरदारा, यानी कि सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा फातिमतुज ज़हरा, इतना बड़ा नाम, हकीकत में अगर इस नाम को जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया जाए तो भी उसके हुस्न में 4 चांद लगते हैं। इतने बड़े मर्तबे वाली खातून। और हजरत फातिमतुज ज़हरा की पैदाइश आक़ाए करीम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा के पेट से हुई, यानी कि हजरत फातिमा हजरत खदीजा की बेटी। और मर्तबे में मैंने आपको बता दिया कि कौन किसकी क्या लगती है। हजरत फातिमा के पैदाइश का जब वक्त करीब आया तो एक खातून नबी की बारगाह में आती हैं। आने के बाद कहती हैं कि या रसूलल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा दिया तो इनाम में मुझे क्या मिले? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि खातून, तुम्हारी मुँह मांगी इनाम दिया जाएगा, जो मांगोगी वो पाओगी। फिर कुछ दिन के बाद वो खातून नबी की बारगाह में आती हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, अब हमारे इनाम का क्या? आका करीम ने इरशाद फरमाया कि खातून बता आखिर बात क्या है? वो खातून कहती है कि या रसूलल्लाह, मैंने तो उम्मीद लगाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा देगा, आप मुझे इनाम देंगे, इकराम देंगे, लेकिन या रसूलल्लाह मामला कुछ और हो गया। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि चची बताओ बात क्या है? वो खातून कहती है कि या रसूलल्लाह ऐसा है, अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है। अब जैसे ही मुख्तारे दो आलम इतना सुनते हैं तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि चची फिक्र ना करो, आज तुमने मेरे पास बेटी के पैदाइश की खुशी की खबर लाई है, इसलिए मैंने उस बेटी की खुशी की खबर लाने की वजह से मैंने तुम्हारे हक में जन्नत तो कर दिया। अब उसके बाद ये खातून नबी की बारगाह से, यानी कि जन्नत की सनद लेकर के वापस आ जाती है। फिर उसके बाद
मुख्तार दो आलम अपने काशाने अक़दस पे आते हैं, देखते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा अपने हुजरे में आराम फरमा है। मेरे नबी हजरत खदीजा के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सलाम करते हैं। हजरत खदीजा सलाम का जवाब देती है। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि खदीजा, मेरी बेटी का मुझे चेहरा दिखाओ। अब हजरत खदीजा हजरत फातिमा के चेहरे को दिखाती हैं तो मेरे नबी देख करके मुस्कुराते हैं। जब मुस्कुराए तो फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि खदीजा, ये मेरी बेटी मेरी तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा मर्तबे वाली। अब उसके बाद हजरत खदीजा कहती हैं, या रसूलल्लाह, मेरे शौहरे इनामदार, आपने इसका नाम क्या रखा? तो हजरत फातिमा के बाबा जान कहते हैं कि मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया। हजरत खदीजा कहती हैं कि मेरे शौहरे नामदार, क्या मतलब हुआ? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि खदीजा, फातिमा फत से बना है और फातिमा के माने होता है जहन्नम की आग को बुझाने वाली। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि खदीजा, कल ये मेरी बेटी जब पुलसराज से गुजरेगी, जहां पर लोग पुलसराज से कट कट के जहन्नम में गिरेंगे, लेकिन जब मेरी बेटी फातिमा पुलसराज से गुजरेगी तो ये समझ लो कि जब मेरी बेटी पुलसराज से गुजरेगी तो उस वक्त मेरे बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग भी ठंडी पड़ जाएगी। यानी कि फातिमा के माने ही होते हैं कि जहन्नम की आग को बुझाने वाली। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का मर्तबा है। हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ तय किया। लेकिन मुसलमानों, जब हजरत अली के साथ तय किया तो आज हमारा और आपका मुआशरा ये है कि हम शादियां सजाते हैं तो उन शादियों में डीजे लेकर के जाते हैं, हम बारात ले जाते हैं तो नाच गाने करवाते हैं। लेकिन हजरत अली की शादी कैसे हुई और हजरत फातिमा की शादी कैसे हुई? मुसलमानों, हजरत अली से अच्छा दूल्हा जमाने में कोई नहीं है और हजरत फातिमा से बेहतर दुल्हन जमाने में कोई नहीं है और ना ही कयामत तक कोई पैदा हो सकती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत अली से तय किया। लेकिन मुसलमानों, अब हजरत अली की बारात जा रही है तो किस शान से बारात जा रही है? आज हम बारात जाते हैं और अपने बेटों की शादियां रचाते हैं तो जो गुनाह इंसान नहीं किए रहता है वो गुनाह भी आसानी से कर लिया करता है। लेकिन आओ मैं बताऊं कि हजरत अली की शादी कैसे हुई, हजरत फातिमा की शादी कैसे हुई, आका करीम ने अपनी बेटी का शादी किस तरीके से किया। आका करीम ने हजरत अली के साथ हजरत फातिमा की शादी को तय कर लिया। अब उसके बाद हजरत अली दूल्हा बने हुए हैं, हजरत फातिमा दुल्हन बनी हुई है। लेकिन बारात किस तरीके से जा रही है? बारात जाने वाले सिद्दीक़ अकबर है, बारात जाने वाले हजरत उमर फारूक है, बारात जाने वाले हजरत उस्मान गनी है, बारात जाने वाले हजरत बिलाल हबशी है, बारात जाने वाले हजरत अबू जर है। लेकिन बारात किस तरीके से जा रही है? हजरत सिद्दीक़ अकबर बारात जा रहे हैं तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत उमर बाराती बने हुए हैं तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत उस्मान गनी बाराती बने हुए हैं तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी बाराती बने हुए हैं वो भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत अबू जर बाराती बने हुए हैं वो भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा बाराती बने हुए हैं वो भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सबके सब दूल्हा सबके सब कुरान की तिलावत कर रहे हैं और खुद हजरत अली दूल्हा
तरीके से सजाओ जो सुन्नत के मुताबिक है। हजरत अली की शादी हुई, हजरत अली से बेहतर दूल्हा कोई नहीं जमाने में, हजरत फातिमा से बेहतर दुल्हन जमाने में कोई नहीं है। और मेरे नबी अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हजरत खदीजा की जब विसाल का वक्त आया, आखिर अय्याम चल रहे थे हजरत खदीजा के, यानी कि हजरत फातिमा की माँ के। तो हजरत खदीजा हजरत फातिमा से कहती हैं कि बेटी जा अपने बाबा जान को बुला। अब हजरत खदीजा की बेटी हजरत फातिमा जाती हैं, अपने बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाती है। आकाए करीम हजरत खदीजा के काशाने अक़दस में हजरत खदीजा कहती हैं कि या रसूलल्लाह, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और या रसूलल्लाह मैंने आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन या रसूलल्लाह आज मेरी एक फरमाइश है। अब उसके बाद आकाए करीम कहते हैं, खदीजा तुम कैसी बात कर रही हो, हम दोनों की जिंदगियां इस तरीके से कट गई, आज तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई, आज तुम किस चीज की फरमाइश कर रही हो। हजरत खदीजा कहती हैं कि हाँ या रसूलल्लाह, मैं फरमाइश करना चाहती हूँ। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बीवी खदीजा बताओ तुम्हारी फरमाइश क्या है। तो हजरत खदीजा कहती हैं या रसूलल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि फातिमा मेरी सबसे छोटी बेटी है, और मैं ये चाहती हूँ कि या रसूलल्लाह इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, यानी कि या रसूलल्लाह मैं फातिमा को कभी रोते नहीं देखना चाहती हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि खदीजा तुम कैसी बात कर रही हो, अरे फातिमा अगर तुम्हारी बेटी है तो फातिमा मेरी भी बेटी है, जितना तुम फातिमा को चाहती हो खदीजा मैं भी फातिमा का बाप हूँ, मैं भी खदीजा को उतना ही चाहता हूँ। लेकिन मुसलमानों बड़े सब्रो शुक्र के साथ जिंदगी कट रही थी। हजरत फातिमा की बचपने का जमाना था। एक मर्तबा हजरत फातिमा मक्का की गली में किसी काम के लिए जा रही थी, और जब काम करके वापस आई, मेरी बात को गौर सुनो भाई लोग, जब काम करके वापस आई तो रास्ते में अबू जहल मिल गया, अपने घोड़े पर सवार था। जब फातिमा को देखा, बचपने का जमाना था, तो आपके बाबा जान को लान तान कर दिया, यानी कि आका करीम के खिलाफ उसने बकवास कर दी। और जब बकवास कर दी तो हजरत फातिमा से रहा ना गया। एक बात जान ले, बेटियां जो होती है ना, ये बाप के खिलाफ कभी किसी को आवाज नहीं उठाने देती हैं। बेटे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेटियां फौरन उसका गिरेबान पकड़ लेती हैं। तेरी औकात, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे बाप को बुरा भला कर दिया। इसलिए बेटियां कभी अपने बाप के खिलाफ आवाज नहीं उठाने देती। जैसे ही अबू जहल ने आकाए करीम के खिलाफ बकवास की, हजरत फातिमा ने पलट करके अबू जहल को जवाब दे दिया कि ऐ अबू जहल, तू मेरे बाबा जान को बुरा भला कहता, सुन, मेरे बाबा जान ऐसे आदमी नहीं है। मेरे बाबा तो रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे बाबा तो जन्नती, तमाम जन्नतियों के मालिक हैं। मेरे बाबा तो वो बाबा हैं जिनके सदके में अल्लाह ने जमीनों आसमान को बनाया है। वो सच्चे रसूल हैं, हक रसूल हैं, तो उन्हें मान या ना मान। अब जैसे ही फातिमा ने पलट करके अबू जहल को जवाब दिया तो अबू जहल को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो अबू जहल घोड़े से उतर करके आकर के फातिमा के गर्दन पे एक थप्पड़ मार दिया। सोचिए मुसलमानों की फातिमा ने कितनी मेहनतों मशक्कत के साथ और सब्र शुक्र के साथ जिंदगी को काटा। हजरत फातिमा को अबू जहल ने जब थप्पड़ मारा तो हजरत फातिमा रोती हुई आका करीम की बारगाह में आती है। अब जब नबी की बारगाह में आती हैं तो मुख्तार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? इसलिए कि जाहिर सी बात है, माँ तो थी नहीं,
कि माँ के कंधे पे अपना सर रख के तसल्ली लेती। बाप मौजूद थे, आका करीम के पास आती हैं। मेरे नबी ने जब फातिमा के चेहरे पर आंसू के आसार देखे, आंखों में आंसू देखे, तो हजरत आका करीम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा तुम किस लिए रो रही हो? मैंने तुम्हारे आंखों में तो कभी आंसू ना देखे। भूख को मैंने बर्दाश्त किया, प्यास को मैंने बर्दाश्त किया। इसी मक्का की सरजमीन पर लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर भी बरसाए, मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए, लेकिन फातिमा कभी तेरी आंखों में मैंने आंसू ना देखे। लेकिन आज तूने तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूँ। आका करीम ने जैसे ही इतना कहा, मुख्तार दो आलम की बात सुन करके हजरत फातिमा कहती हैं कि बाबा जान ऐसा है, मैं आ रहा था, मैं आ रही थी, और जब मैं रास्ते से आ रही थी तो सामने अबू जहल था। तो बाबा जान उसने आपके खिलाफ बकवास कर दी, और जब उसने आपको लान तान किया तो बाबा जान मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, और मैंने जो है पलट करके उसको जवाब दे दिया। और जब मैंने उसको पलट करके जवाब दिया तो यह बाबा जान ऐसा है कि अबू जहल अपने घोड़े से उतर करके बाबा जान उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही नबी ने इतना सुना कि फातिमा के ऊपर अबू जहल ने थप्पड़ मारे हैं, नबूवत की आंखें लाल हो जाती हैं, मेरे नबी जलाल में आ जाते हैं। आका करीम ने हजरत फातिमा से कहा, बेटी ऐसा है, जा अबू सुफियान को बुला करके ले आ। अब उसके बाद फातिमा अबू सुफियान के पास जाती है। ये अबू सुफियान वो सुफियान है जो अभी इस्लाम के दामन से वाबस्ता ना हुए थे, जो अभी नबी की गुलामी ना अख्तियार किए थे। हजरत फातिमा अबू सुफियान के पास जाती है और अब बुला करके आका करीम के पास लाती है। अब जैसे ही अबू सुफियान नबी की बारगाह में आते हैं, मुख्तार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू सुफियान, ऐसा है कि तू आज अबू जहल ने अच्छा नहीं किया, इसलिए कि इसी मक्का की सरजमीन पर तुमने मेरे ऊपर जुल्म ढाए, तुम लोगों ने मेरे ऊपर पत्थरों की बरसात भी की, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। ऐ अबू सुफियान, इसी मक्का की सरजमीन पर तुम लोगों ने मुझे खून से लथपथ किया, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, मैं सब्र करता रहा। मेरे पीठों पर तुमने ऊंट के ओझरिया भी रखी, मैंने सब्र किया। लेकिन ऐ अबू सुफियान, आज बेटी का मसला है, इसलिए कि आज अबू जहल ने मेरी बेटी फातिमा के ऊपर थप्पड़ मारा है। ऐ अबू सुफियान, जा करके अबू जहल से कह दे कि वो आकर मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना आज मोहम्मद खुदा की बारगाह में दुआ करेगा और अल्लाह तबारक व तआला रुए जमीन पे किसी काफिर को पैदा नहीं करेगा। अब उसके बाद जैसे ही आका करीम ने इतना अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान हजरत फातिमा के हाथ को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? अबू जहल। जैसे ही इतना पूछा, हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि मैं सुफियान। इसलिए कि अबू जहल की अगर मक्के में धाक थी तो अबू सुफियान की भी कम नहीं थी। ये भी अपने कबीले के सरदार माने जाते। दरवाजे पर दस्तक दिए, अबू जहल दरवाजे पर आया तो अबू सुफियान ने कहा कि अबू जहल, तूने इतना घटिया काम कर दिया। ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि कोई इंसान किसी बच्ची पर हाथ नहीं उठाता है, लेकिन तूने ये क्या कर दिया कि तू एक मासूम सी छोटी सी बच्ची को ऊपर थप्पड़ मार दी। अबू सुफियान ने जब डांटा उसे तो अब पहले डरा नहीं था, लेकिन जब अबू सुफियान गरजदार आवाज में बोले तो अब अबू जहल कांपने लगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा भी थी। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि अबू जहल, तू फातिमा से माफी मांग, इसलिए कि तूने थप्पड़ मारे हैं। अगर तू माफी मांग लेता है तो ठीक है, वरना इसका इलाज। अब जैसे ही अबू सुफियान ने इतना कहा तो पहले तो अबू जहल एक मर्तबा अकड़ा कि मैं माफी नहीं मांगता, मैं माफी मांगूंगा छोटी सी बच्ची से। अबू सुफियान ने कहा, मांगता है कि नहीं मांगता? अब जब गरजदार आवाज अबू सुफियान की सुना तो उसके बाद ये माफी मांगा, फातिमा से माफी मांगा।
तो अब अबू सुफियान कहते हैं, अबू जहल तेरी माफी ऐसे नहीं होगी, अब ये बच्ची तेरे चेहरे पर थप्पड़ मारेगी तब जाके बदला पूरा होगा। अब जैसे ही अबू सुफियान ने इतना कहा, हजरत फातिमा कहती हैं चचा ऐसा है, मेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया है, मुझे माफ करना सिखाया है, इसलिए चचा जान ऐसा है मैंने इस अबू जहल को माफ कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही फातिमा इतना कहती है कि चचा जान मैंने अबू जहल को माफ कर दिया, तो अब अबू सुफियान कहते हैं ना बेटी ऐसे बदला पूरा नहीं होता है, अब तो इसके चेहरे पर थप्पड़ मार तब जाके बदला पूरा होगा। अब उसके बाद हजरत अबू सुफियान जैसे ही इतना हजरत फातिमा से कहते हैं कि बेटी थप्पड़ मार, लेकिन अब हजरत फातिमा की हिम्मत ना होती है। हजरत फातिमा कहती है मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन अबू सुफियान को जलाल अब तक चढ़ा था, अब तक अबू सुफियान का चेहरा जर्द, अबू सुफियान का चेहरा जो है सुर्ख से बदला नहीं था, बल्कि सुर्ख ही सुर्ख लाल ही लाल दिखाई दे रहा था, इसलिए कि अबू सुफियान ने अरब के दस्तूर के खिलाफ काम किया था। अरब का दस्तूर ये नहीं था कि किसी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया जाए। अबू सुफियान अब फातिमा के हाथों को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद अबू सुफियान अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे मारते हैं। अब जब अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे मारते हैं तो अबू सुफियान कहते हैं कि अरे अबू जहल अब बदला पूरा हुआ है। अब उसके बाद वही फातिमा जो पहले रोते हुए आई थी अपने बाबा जान के पास, अब जब आ रही है तो फातिमा मुस्कुराते हुए आ रही है। हजरत फातिमा जब मुस्कुराते हुए नबी की बारगाह में आती है, आकाए करीम ने इरशाद फरमाया कि बेटी बता आखिर वहां गई थी, हुआ क्या? अब फातिमा कहती है कि बाबा जान ऐसा है मैं वहां पर गया, वहां जाने के बाद अबू सुफियान ने माफी मांगने के लिए कहा। अबू सुफियान के कहने पर अबू जहल ने माफी मांग लिया, लेकिन अबू सुफियान ने कहा कि बेटी अब तू भी इसके चेहरे पर 3 थप्पड़ मारेगी तब जाके बदला पूरा होगा। ऐ बाबा जान, अबू सुफियान ने मेरे हाथ से 3 थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाए। अब जैसे ही आकाए करीम इतना सुनते हैं तो सुनने के बाद मेरे पैगंबर के दोनों हाथ खुदा की बारगाह में उठ जाते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगारे आलम, तू उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत ना देना जब तक कि मोहम्मद की गुलामी से वाबस्ता ना हो जाए। अब उसके बाद यही अबू सुफियान है। आप तारीख उठा के देखिए कि बड़े बड़े सरदार जो बड़े बड़े कुफारे मक्का थे, बड़े बड़े गुंडा, किसी को कलमे की तौफीक ना हुई, लेकिन अबू सुफियान एक ऐसे सहाबी रसूल हैं कि जिनको ईमान की दौलत मिली। आखिर ये क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेटी की लाज बचाई, बेटियों के खिलाफ आवाज उठाया। और एक बात जान लीजिए, जो भी बेटियों की इज्जत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतों को ऐसे बढ़ाता है। मेरे पैगंबर अपने सहाबा के साथ सफर कर रहे थे, आकाए करीम सहाबा के साथ में थे। सहाबी की एक नजर एक ऐसे घर पे पड़ती है जिस घर से नूर की शुआएं छन छन के निकल रही थी। आकाए करीम से सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, बात समझ में नहीं आती है कि इस घर से नूर की शुआएं छन छन के निकल रही, आखिर इसकी वजह क्या है? तो मेरे पैगंबर ग़ैब नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जाकर के उस घर में देखो, या तो कोई यतीम रहती होगी या किसी बच्ची की पैदाइश हुई। यानी कि बेटियां जिस घर में आती हैं वो घर रहमतो नूर का गंजीना बन जाता है। बेटियां अपना रिस्क लेकर के आती हैं, इसलिए बेटियों को कभी बोझ ना समझा करो। इसलिए कि बेटियां जानते हैं हर जमाने में सताई जाती हैं, हर जमाने में सताई गई है। और एक बात जान लीजिए, सताई तो जरूर जाती है। औरतों की जात एक ऐसी जात होती है कि इंसान किसी को जल्दी भले न परख पाए, लेकिन औरतों की निगाह एक ऐसी निगाह होती है कि इंसान को एक निगाह में पहचान जाती है कि यह आखिर देखने वाला किस एतबार से मुझे देख। भले से वो नजरअंदाज कर दे, लेकिन औरतों की निगाह पहचानने में खता नहीं करती। बेटियां जब पैदा होती हैं तो सबसे पहले एक जमाना आता है कि वो बाप जो अपने दिलों में ये तमन्नाएं बिठा रखता है कि अल्लाह मुझे बेटा देगा, ये उम्मीद और तमन्नाएं लेकर बैठा रहता है।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे बेटी दे देता है। और जब बेटी दे देता है तो इसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। बेटियों को इतना मनहूस समझता है, पैदा हुई फौरन जुल्म कर दिया नादान ने। और बड़ी हुई, अल्लाह ने अगर उसके साथ में एक बेटा भी दे दिया। बाप परदेश गया, कमा करके आया, जब घर पे आया तो सबसे पहले वो फातिमा को नहीं पूछा, गुलसबा को नहीं पूछा, सबसे पहले आया घर पे तो वो अब्दुल्ला को पूछा कि कहाँ मेरा बेटा। परदेश से आया तो फिर जुल्म कर दिया। और जब जमाना गुजरा, बाप के सामने बेटी जब जवान होने लगी तो वो बाप जो पहले बड़ी खुशी से रहता था, हर वक्त मस्त और मगन रहता था, लेकिन अब दिन ब दिन वो टेंशन में जान होने लगता है। एक दिन बेटी पूछ लेती है कि बाबा बात क्या है, कि देखती हूँ कि आजकल आप बड़े टेंशन में रहते हैं, वजह क्या है। मैं सिर्फ बताना यह चाहता हूँ कि बेटियों को मनहूस ना समझो। बेटियां अपना रिस्क ले करके आती हैं। बाप से पूछती है कि बाबा जान आजकल आप बड़े टेंशन में रहते हैं, तो नादान जवाब देता है क्या करूं बेटी, अब तो जवान हुआ। अब फौरन दिल में वो सोचती है इतने दिन तक मैं अपने बाप के पास रही, क्या मैं अपने बाप के ऊपर बोझ बनी रही। मेरा बाप आज जब मेरे निकाह का वक्त हो रहा है टेंशन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फिर उसके बाद जब कभी इसके दिन पलटे खुशी के, अल्लाह ने कहीं शादी का जोड़ा लाया भी तो वो भिखारी आ जाते हैं, जहेज वाले, गाड़ी चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए। जहेज ना पाया तो घर जाने के बाद शिकायतें करने लगा, लड़की काली है, नाटी है। अम्मा यार अब तक तो जुल्म पे जुल्म सह रही थी, कहीं से जोड़ा भी आया तो उसने भी जुल्म कर दिया। फिर कभी अगर किस्मत से इसके दिन वापस आ भी गए, अल्लाह ने कहीं पे जोड़ी बना दी, शादी हो गई और गरीब घर से गई है, तो अब जानते हैं जिस घर में गई है उस घर के लोग उसे डसना शुरू कर दिया। अब तक इस घर में जुल्म सह रही थी, अब दूसरे के घर में गई तो वहां भी जुल्म सह रही है। जहेज कम लेकर के गई तो वहां के लोगों के ताने सुन रही है। खूबसूरत नहीं है तो शौहरों के ताने सुन रही है। यानी कि अब तक यहाँ जुल्म, अब यहाँ जुल्म। हर दौर में बेटियों के ऊपर जुल्म ही जुल्म। फिर उसके बाद जब कभी किस्मत से इसके दिन पलट भी गए, अल्लाह ने इसे कोई बेटे से नवाज दिया, तो जानते हैं आप ये बेटियां जो होती है ना, अगर दिन भर और लम्हा लम्हा लोगों के जुल्म सहती है तो किस वजह से? सिर्फ एक दिन को खुश देखने के लिए। और वो दिन क्या है? ये बेटियां इस खुशी में अपनी सारी जिंदगी को काट देती हैं कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी किसी दिन बेटा दे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी किसी दिन औलाद से नवाजे। और जिन खुशियों को मेरे भाइयों ने मार दिया, जिन खुशियों को मेरे बाप ने मार दिया, जिन खुशियों को मेरे रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, जिन खुशियों को मेरा शौहर ना दे पाया, जिन खुशियों को मेरे घर वाले ना दे पाए, मेरे सास और ससुर ना दे पाए, वो खुशियां मेरा बेटा देगा। ये जिंदगी के लम्हात अगर गुजारती हो तो सिर्फ एक दिन देखने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेटा देगा, और जो खुशियां जमाने में नहीं दे पाई है वो खुशियां मेरा बेटा मुझे देगा। इसलिए बेटियां जो होती हैं दिन दिन मिनट वक्त काटती हैं जुल्म सह के, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह मुझे बेटा देगा। और लेकिन होता क्या है, अब के जमाने में हो ये गया है कि अगर औलाद पैदा हो गई, बच्चा पैदा हो गया, अगर नेक और साले है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाप का नाफरमान हो गया तो अब समझिए कि अब तक तो जुल्म हो रहा था,
फिर जुल्म होना। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि बेटियों की इज्जत करिए, उनको मनहूस तस्वुर ना करिए। मुख्तार दो आलम अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा किस कदर सखावत वाली थी। सिर्फ आखिर बात मैं कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हजरत फातिमा की सखावत कैसी थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम